जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम एयरफोर्स वाई ग्रुप के मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 6th सॉल्व करेंगे। 5 सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज स्टार्ट करेंगे हमारा 6th सेट। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अरे पहला क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ तो, चलो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स की वैल्यू क्या है 4/5। साइन एक्स की वैल्यू क्या है 4/5। तो आपसे पूछा है कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी। हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था साइन थीटा मतलब साइन एक्स मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये P की वैल्यू है, ये H की वैल्यू है। आपको B की वैल्यू निकालना है। हमने पाइथागोरस थ्योरम देखी थी, h² = p² + b²। h की वैल्यू कितनी है 5, मतलब 5 का स्क्वायर 25, p² मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस b²। 16 इधर माइनस में आएगा, 25 में से 16 गया तो 9, b²। 9 किसका स्क्वायर होता है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, b आ गया 3, मतलब बेस आ गया 3, बेस आ गया 3। तो कोस एक्स क्या होता है यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आ गया 3, हाइपोटेनियस से 5, 3/5 आंसर हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। को 350 मीटर लंबी ट्रेन है, 250 मीटर लंबा ब्रिज है, उसको 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो बताओ स्पीड क्या होगी। देखो अभी तक तो हम क्या करवा रहे थे, ट्रेन को किसी आदमी से पास करवा रहे हैं, किसी पोल से पास करवा रहे हैं, तो उसमें डिस्टेंस कितना कवर कर रही थी ट्रेन, जितनी ट्रेन की लंबाई थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि 350 मीटर लंबी ट्रेन है, इसके आगे जो ब्रिज बना हुआ है वो 250 मीटर का है। तो बताओ इसको कवर करने में ट्रेन को टाइम लग रहा है कितना, 20 सेकंड। तो बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इससे डरना नहीं कि अभी ये इसको क्या करे। अभी तक ट्रेन अगर किसी आदमी से पास कर रही है, किसी पोल से पास कर रही है, तो जितनी ट्रेन की डिस्टेंस है, मतलब जितनी ट्रेन की लंबाई है वही आपकी डिस्टेंस होगी। लेकिन अगर हमें कह दिया कि किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, किसी टनल को क्रॉस कर रही है, तो हमें उस टनल की, ब्रिज की, प्लेटफॉर्म की, उसकी लंबाई को इस लंबाई में जोड़ देना है। क्योंकि देखो अगर इस ट्रेन को इसको पार करना होगा तो कितना चलना पड़ेगा। देखो ट्रेन चलेगी 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 चलेगी, से जाते 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 ये डिस्टेंस कवर करेगी और आते 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 यहाँ तक आएगी। मतलब टोटल कितना चलेगी ट्रेन, ये 250 और 350, इतनी डिस्टेंस टोटल कवर करेगी। तो डिस्टेंस हमें क्या कर लेना है, दोनों को जोड़ लेना है। डिस्टेंस में क्या कर लेना है, 350 और 250 को जोड़ देना है। कितना आएगा 600। डिस्टेंस हो गई आपकी 600, टाइम लग रहा है आपको 20 सेकंड। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 600 को 20 से डिवाइड करोगे तो 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, 18/5 से मल्टीप्लाई, 18/5, 5 6 30 और 18 6 कितना होता है, 18 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 108 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियाई 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। संकेंद्रित या कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसका मतलब क्या होता है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, सेंटर दोनों का एक ही होगा। इसका भी सेंटर यही है, इसका भी सेंटर यही है, इसका रेडियस ये हो गया, इसका रेडियस ये हो गया। क्या बोला है इन्होंने, रेडियाई 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखो बड़े वाले का ऑब्वियसली 13 होगा, ऐसा तो होगा नहीं, ये 13 है और ये 5 है, इतना हमें दिमाग लगा लेना। ये 13 है और ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड या जीवा, ये क्या होता है। देखो कोई भी सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट को अगर टच करने वाली जो लाइन रहती है, मतलब सर्कल के अंदर 2 पॉइंट को कट करने वाली जो लाइन रहती है, इसे जीवा कहते हैं। हम क्या कहते हैं, इसे जीवा, और इंग्लिश में इसे ही हम कॉर्ड कहते हैं, CHORD, कॉर्ड। ठीक है, इस लाइन को। और सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है किसी भी सर्कल की, उसका डायमीटर होता है जो बीच में पास होती है। इससे बड़ी हो सकती है किसी सर्कल में कॉर्ड, नहीं हो सकती। सबसे बड़ी कॉर्ड आपका डायमीटर होती है। बट कोई भी 2 पॉइंट को कट करने वाली लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं, इतना ध्यान रखना है। और 2-3 चीज बता रही हूँ। एक जो है सर्कल को बाहर से टच करके निकल जाती है जो लाइन, उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं उसे हम, टेंजेंट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट रहती है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है आपके सेंटर पे। ये थोड़ा ज्योमेट्री का है, बट ध्यान रख लेना है कि जो टेंजेंट है
जो बाहर से सर्कल को टच करके लाइन निकलती है वो एक पॉइंट पे टच करेगी बिल्कुल छोटे से, और उस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा ही सही, ठीक है। और ये कोड जो होती है ये कोड होती है। अब क्या बोला, चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, मतलब बड़े सर्कल की कोड जो कि टच कर रही है छोटे सर्कल को, मतलब बड़े सर्कल की कोड जो कि टच कर रही है छोटे सर्कल को, इसकी लंबाई आपसे पूछी है इन्होंने। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है, अब ये भले इसके लिए कोड हो बड़े सर्कल के लिए, लेकिन छोटे सर्कल के लिए तो ये क्या बन गई, टेंजेंट, मतलब उस सर्कल को बाहर से टच करने वाली लाइन। छोटे सर्कल के लिए क्या बन गई, बाहर से टच करने वाली लाइन, जो कि हमेशा सेंटर से क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हमेशा 90 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है। और ये क्या है आपका छोटे सर्कल का रेडियस, जो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर। चाहे आप इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, कहीं भी बनाओ, रेडियस ही रहेगा वो 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है। और बड़े सर्कल का रेडियस, ये बड़ा सर्कल हो गया, इसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है। ये तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसका हाइपोटेनियस 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस आपसे पूछा है। कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 25 इधर माइनस में आएगा, इक्वल बी स्क्वायर। 169 में से 25 गया तो 144 इक्वल बी स्क्वायर। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो बी, ये मतलब ये इतनी लाइन क्या हो गई आपकी 12। अब देखो बीच बिल्कुल सेंटर पे कट कर रही है, मेरा थोड़ा बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मतलब कट कहाँ कर रही है, सेंटर में। ये 12 तो ये भी 12, 12 12 मिलके पूरी लाइन कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर। यही तो आपसे पूछा था, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक पर्सन है, उसने डिपॉजिट करा 8,000 रुपए बैंक में, विच पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट। एक इंसान ने 8,000 रुपए जमा कर दिए, मतलब प्रिंसिपल उसका 8,000 हो गया। उसको कितना दर से मिल रहा है, 8% रेट मिल रहा है, कितने साल तक, 8 साल तक। तो बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट मतलब कि 8,000 प्रिंसिपल तो है ही सही, साथ में ये 8 साल का 8% का ब्याज भी है। तो 8, हर एक साल में 8% मिल रहा है, दूसरे साल में 16% मिल रहा है, ऐसे करते करते 8 साल तक कितना मिलेगा उसे, 64%। कितना मिलेगा, 64%, मतलब 8,000 का 64% निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलेगा 8,000 का 64% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ तो आपसे अमाउंट पूछा है। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है और इंटरेस्ट अभी आपका 64% मिला है, मतलब आपको क्या करना है, डायरेक्ट 8,000 का 164% निकाल देना है। 8,000 का डायरेक्ट क्या निकाल देना है, 164% निकाल देना है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, एक जीरो है, 8 का मल्टीप्लाई कर लो, 13120, 13120 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है कि पहले आप इंटरेस्ट निकाल दो। कैसे निकालोगे, 8,000 का 64% निकाल दो, 64%, परसेंट से 2 जीरो कट गए, 5120, ये इंटरेस्ट निकल गया। और आपका अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मतलब आखिरी में जो आप पे करने वाले हो, तो 8,000 प्रिंसिपल और 5120, तो 8,000 में 5120 जोड़ दो तो भी आपका क्या आने वाला है, 13120। नंबर वही आएगा, आप 100% और फिर 64% को जोड़ो या डायरेक्ट इसी नंबर का 164% निकाल दो, तो वही आपका अमाउंट बन जाता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ 2 नंबर इज 11, मतलब 2 नंबर हमें नहीं पता था, हमने मान लिया a प्लस b, इनको दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 65, इन दोनों का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ रहा है, 65। तो बताओ इनका क्यूब का सम क्या होगा। अरे बाप रे, तो इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा है आपसे, कैसे निकालेंगे इसको। देखो हमें तो ऐसा कुछ सोल्व वोल्व नहीं करना, हमें पता है फॉर्मूलाज। कौन कौन से फॉर्मूला पता है, मुझे पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। अब मैं क्या करूँगा,
मैं क्या करूंगी, यहाँ से वैल्यूज निकालूंगी। कैसे निकालूंगी, देखो a प्लस बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, a प्लस बी दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। तो a प्लस बी की जगह a प्लस बी की वैल्यू रख दो, कितनी 11, 11 का स्क्वायर 121 डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 65, इसकी जगह लिख लो 65 प्लस इसकी वैल्यू हमें नहीं पता तो ऐसा ही रहने दो इसे 2ab। 65 इधर माइनस में आएगा, 121 में 65 माइनस करेंगे तो 11 में 5 गया 6, 11 में 6 गया 5, इक्वल 2ab। 2 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28, ab की वैल्यू कितनी आ गई 28। अब मैंने ab की वैल्यू क्यों निकाली, ताकि इस ab की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकूँ, ताकि हमें इसकी जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाए, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू तो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमें बस इसकी वैल्यू निकालना था, तो वो हमने इन दोनों से निकाल ली। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो बची हुई जगह सारी वैल्यूज पुट कर दो। a प्लस बी कितना है 11, a प्लस बी की जगह 11 और 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 1331 इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए बी कितना है 28, 28 मल्टीप्लाई a प्लस बी कितना है हमारे पास 11, 11 ठीक है। अब क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब को तो हम इधर ही रहने देंगे, इसको सोल्व कर लेते, 11 3 33, या फिर पहले इधर कर लो 28 और 28 कर लो, 33 3 8 24 4, तो 924 कितना आ रहा है यहाँ पे 924। तो इस 924 को इधर क्या कर देंगे, माइनस में पहुंचा देंगे, इधर प्लस में है, 924 इससे माइनस कर दो, कितना बचेगा ये 7, इसने एक दे दिया 0, 407, कितना बच रहा है 407, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया सोल्व। आपको बस फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। देखो एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3, ए और बी है, इनकी एनुअल इनकम दे रखी है आपको कितनी 4:3 इनकम है ये इनकम, और इनका एक्सपेंसेस दे रखा है 3:2, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा दे रखा है 3:2, और क्या बोला है कि दोनों कितना बचाते हैं 60,000 बचाते हैं, दोनों 60,000 की सेविंग करते हैं, इधर भी 60,000 इधर भी 60,000। ये तो वही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला बन गया कि ये इनकम है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, मतलब इसमें हमने कुछ चेंज करा तो ये आ गया, इनकम में से सेविंग माइनस करोगे तो एक्सपेंडिचर आएगा ना, मतलब इनिशियल रेशो है फाइनल रेशो है, बीच का कुछ चेंज है, तो हमने क्या किया था, कौन सी मेथड यूज करी थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर का इधर मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 4 2 8, 3 3 9, 8 और 9 का अंतर 1, देखो 8 - 9 कितना होता है 1, पर हमें अंतर लेना है, -9 नहीं लिखना है वहां पे, यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इधर के इधर मल्टीप्लाई, देखो नंबर जब सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर ले लेते हैं डायरेक्ट, एक का 60,000 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 60,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60,000। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट द एंड ऑफ द ईयर द एनुअल इनकम ऑफ ए की पूछी है यहाँ पे क्वेश्चन में, ए की वार्षिक आय, ए की वार्षिक आय कितनी है, तो ए की वैल्यू क्या है 4, 1 की वैल्यू ये है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 24,000, मतलब 2,40,000, इसे कोई आंसर है क्या 2,40,000, ये रहा, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, को एवरेज एज दे रखी है 11 क्रिकेट प्लेयर की 20 साल, मतलब 11 लोग हैं, उनका एवरेज दे रखा है कितना 20 साल, मतलब टोटल अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 220 साल, बट अब 11 लोगों का एवरेज है आपके पास 20 साल। अगर इसमें एक टीचर और जुड़ जाता है तो एवरेज बढ़ जाता है 10%, 10% बढ़ना मतलब 20 का 10% बढ़ गया, 20 का 10% कितना होता है 2, मतलब 2 बढ़ गया 22 हो गया, देखो 10% मतलब 1/10, 20 का 1/10 कितना होगा 2 बढ़ गया एवरेज आपका, मतलब अब एवरेज 22 हो गया। लोग कितने हो गए, पहले 11 लोग थे, एक टीचर और जुड़ गया 12 लोग हो गए, 11 लोगों का एवरेज 20 साल था, 12 लोगों का एवरेज 22 साल है,
तो बताओ ये जो एक इंसान जो जुड़ा है यहाँ पे, इसका वेट कितना होगा? ये वेट है कि एज है, क्या है? एज। इसकी एज कितनी होगी? इसकी एज कितनी होगी कि एक के बढ़ने से एवरेज में 2 का अंतर आ गया। एक के बढ़ने से एवरेज में 2 का अंतर आ गया। अब देखो एवरेज का मतलब क्या होता है कि सब में जो भी डिवाइड होगा सब में डिवाइड होता है। तो पहले 11 लोगों का एवरेज वेट था 20। अब जब एक इंसान जुड़ा तो एवरेज कितना बढ़ गया? 22। 2 बढ़ रहा है एवरेज, कितना बढ़ रहा है? 2। कितने लोगों पे बढ़ रहा है? 12 लोगों का 2 2 2 2 2 2 बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे 12 लोग हो गए ना, सबका 2 2 2 2 बड़ा होगा, तभी तो एवरेज में 2 का चेंज आया। जिससे पहले हमने बोल दिया यहाँ पे कोई 5 लोग होंगे, इनका एवरेज है 20 यूनिट। ठीक है, अगर मैं इसमें भी 2 बढ़ा दूं, 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 सब में पांचों में 2 2 2 2 मैंने बढ़ा दिए, तो आपका एवरेज भी क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, क्योंकि हमने पांचों में बराबर बढ़ाया। अगर एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब होता है कि आपने सभी में 2 2 2 2 2 2 नंबर बढ़ाए हैं, और सभी कितने? 12 लोगों में 2 2 2 2 बढ़ा होगा। तो 12 में 2 2 बढ़ा मतलब ओवरऑल 24 यूनिट बढ़ा। 20 तो पहले से था ही सही, और 24 यूनिट आपका बढ़ गया। तो 20 + 24 44 वर्ष की एज हो गई, जो नया पर्सन जुड़ा उसकी। ठीक है, मतलब ये जो आपका एक्स्ट्रा जो आया है 2 यूनिट 12 लोगों के ऊपर, 24, 20 तो पहले ही था, अब उसमें 24 और आया होगा। देखो 20 तो पहले से एवरेज था, फिर 24 और बड़ा होगा, तभी तो हमने इस 24 को 12 लोगों में डिवाइड किया। तो 12 दूनी 24, और आपका एवरेज कितना बन गया? 22 बन गया। तो अगर 22 एवरेज बना है मतलब 12 लोगों के ऊपर 2 2 यूनिट बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एवरेज कितना बड़ा है, कितने लोगों पे बड़ा है। दोनों का मल्टीप्लाई करके पुराने एवरेज में जोड़ देना है। पुराने एवरेज में जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान कितने साल का है। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि एवरेज कम हो जाता है, एवरेज कम हो जाता है, तो कितना कम हुआ, कितने लोगों पे कम हुआ, उसको इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, इस तरीके से होता है। या फिर इसका बेसिक तरीका क्या है, अगर आपको इतना समझ नहीं आ रहा है तो इसका बेसिक तरीका देख लेते कि 11 लोगों का एवरेज 20 है, मतलब 11 × 20, टोटल वेट हो गया इनका 220। टोटल वेट हो गया 220। अब 12 लोगों का वेट कितना है? 12 लोगों का 22 एवरेज है, मतलब 12 का वेट ये हो गया, 12 × 22 कितना हो गया? ये 264। 264 पहले सबका जोड़ रहे थे वेट तो इतना आ रहा था, आप सबका जोड़ रहे थे इतना आ रहा है। बताओ कितना ज्यादा हुआ? तो इसमें से इसको माइनस कर लो, 44 ज्यादा हो रहा है। मतलब 44 किसकी वजह से आया? पहले इंसान की, ये जो एक इंसान जुड़ा इसकी वजह से। ऐसे कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। मर्चेंट ने खरीदी टीवी 10,000 में और 12,000 में बेच दी, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2,000 का। कितने पे? 10,000 पे। सोल्व कर लो, 3 0 से 3 0 कट गए, 2/10 मतलब 1/5, 1/5 मतलब 20%। ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A रेशो B दे रखा है आपको, A = 4/5 ऑफ B, तो यहाँ से B अपॉन में आ जाएगा, मतलब A/B हो गया 4/5। फिर B = 5/2 ऑफ C, B = 5/2 ऑफ C, C यहाँ रहेगा तो अपॉन में आ जाएगा। अब देखो A रेशो B रेशो C दे रखा है आपको, B दोनों में सेम है, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो आपको कुछ मल्टीप्लाई घटाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। A 4, B 5 और C 2, तीनों का रेशो हो गया। ये हमें A और C का रेशो पूछा है। A और C का कितना है? A और C का रेशो कितना है? 4:2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2:1, 2:1, 2:1 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले 3 इवन नंबर को अगर हम सक्सेसिव ऑर्डर में लिखते हैं तो उसका HCF और LCM बताना है हमें। पहले 3 इवन नंबर मतलब 2, 4 और 6, पहले 3 हो गए, यही 3 है पहले 3। अगर हम इसका HCF और LCM बताना है। HCF मतलब ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में आता है, तीनों की टेबल में आता है, सबसे बड़ा नंबर, सॉरी जो जिसकी टेबल में ये तीनों आते हैं, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसकी टेबल में तीनों आते हैं। देखो 2 ही है, पहले तो 1 है जिसकी टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है। दूसरा नंबर क्या है? 2, जिसकी टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है। इससे बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बड़ा होगा तो उसकी टेबल में 2 आएगा ही नहीं। तो आपका HCF हो गया 2। LCM क्या होता है? इन तीनों की टेबल में आने वाला सबसे बड़ा नंबर।
इन तीनों की टेबल में आने वाला। तो अब सबसे बड़े नंबर की टेबल बोलो, 6 2 क्या होता है 12, 4 की टेबल में आ रहा है 12 आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, 6 की टेबल में आ रहा है, तो एलसीएम हो जाएगा 12, एचसीएफ हो जाएगा 2, 2 और 12 आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं निकालना है तो हमारा वही तरीका कि एलसीएम निकालने के लिए तीनों को साथ में लिखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से करोगे, 3 ऐसा ही रहेगा, फिर 3 से करोगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये आंसर आ गया 12। एलसीएम निकालने के लिए 2 का अलग करो, 4 का अलग करो, सॉरी एचसीएफ निकालने के लिए 2 का अलग करो, 4 का अलग करो, 6 का अलग करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तीनों में कॉमन 2 है, एचसीएफ हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर? प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो खुद के अलावा किसी की टेबल में नहीं आते, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 1 का हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब किसी का भी हम सोच सकते हैं कि उनके टेबल में आ रहा है, 1 नहीं होता है। 2 से होते हैं प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। 9 प्राइम नंबर का एवरेज पूछा। एवरेज मतलब सबको जोड़ के 9 से डिवाइड कर दो। जोड़ लेते हैं, देखो 23 और 17 कितने होंगे? 23 और 17 40, ऐसे जोड़ लो। जो ऐसा मैंने 23 में 17 को क्यों जोड़ा? क्योंकि मुझे दिख रहा है इधर 7 है, इधर 3 है, पीछे 0 आ जाएगा। इधर 19 और 11 को जोड़ लो, क्योंकि इधर भी 0 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे 30 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे 40 आ रहा है, 40 और 30 70, 70 और इन दोनों को जोड़ने पे 20 आ रहा है, 70 और 20 90, 90 और 5 95, 95 और 5 100। इस तरीके से जोड़ना है हमें। 100 हो गया। टोटल कितने नंबर है? 9। 9 से डिवाइड करोगे तो 11 1/9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्क्वायर रूट, अरे ये तो कितना छोटा सा सवाल है। स्क्वायर रूट क्या होता है? इसका 5 होता है। ये हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Shyam gives 300 as loan to Krishna for 2 years and wants simple interest of 72। देखो श्याम, ठीक है, श्याम है ये, इधर कृष्णा है, तो दोनों कृष्ण भगवान के नाम है, ठीक है। इसने इसको कितने रुपए दिए? 300 रुपए दिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और ये बोल रहा है कि मुझे 2 साल में 72 रुपए का ब्याज चाहिए। 2 साल में कितने रुपए का ब्याज चाहिए? मतलब इंटरेस्ट चाहिए इसको 72 रुपए का। कितने साल में? 2 साल में। मतलब 1 साल का इंटरेस्ट कितना चाहिए इसको? 36 रुपये। अगर 2 साल में 72 हो रहे तो 72 का आधा होगा ना 1 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट में बराबर ब्याज बनता है हर साल। तो 2 साल में अगर 72 है तो 1 साल में 36 रुपये। 1 साल में बनने वाला ब्याज कितना परसेंट है आपके प्रिंसिपल का? वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा, कि आपके प्रिंसिपल पे जो आपका ब्याज लग रहा है कितने साल का? 1 साल का, वो कितना परसेंट है। तो इसको जोड़ लो। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई 100 कर लो। यहाँ से थोड़ा सा गाड़ी हमारी नीचे चली गई। 4 3 जा 12, 12% ब्याज हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता है, कितना दिमाग नहीं लगाना, क्या क्या लिख दिया मैंने, तो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना चाहिए आपको? 72 रुपए का चाहिए। प्रिंसिपल कितना है आपका? 300 रुपए। रेट तो आपको निकालना ही है। मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 2 साल है, अपॉन में 100। ऐसे सोल्व करो इसको। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 6 इधर डिवाइड में चला जाएगा, आ जाएगा यहाँ से 12। तो आर की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द मिडिल प्रोपोर्शन? इसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं हम। मिडिल कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 16। तो देखो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। मीन प्रोपोर्शन मतलब होता है, अगर आपसे बोल दिया कि ए एंड बी का मीन प्रोपोर्शन बताओ, मध्य समानुपाती बताओ, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो दोनों का रूट में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 नंबर क्या है हमारे? 4 और 16। 4 और 16 का रूट में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में करना है। ये होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, सिंपल है। किलोमीटर पर आवर में करना है, इजी से कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये होमवर्क में कर लेना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, सोल्व करने में मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।